Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics for class 12th, and in this video we understand about the investment multiplier and its mechanism, and it is our first part of this concept, which is the 9th chapter from my books. And when we study about this chapter, then what we can understand up through this chapter, that's the name is the investment multiplier, the relation between multiplier and MPC, and after that the mechanism or the working multiplier and some numerical concept we are understanding here. So first of all, our today's topic is the investment multiplier, and after that we are understanding our relationship between the multiplier and MP. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखते हैं मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो जैसे कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टीप्लायर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ केन्सियंस थ्योरी ऑफ इनकम. जो केन्स थे उनके थ्योरी ऑफ इनकम का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लायर. जैसे नॉर्मली अगर देखें मल्टीप्लायर की जब बात करते हैं, कहता है कि द प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू द केन्सियंस, व्हेन अकॉर्डिंग टू द केन्सियंस व्हेन द सम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट is made in the economy, the income increases, but the increase in income is not exactly the same as the increase in investment. तो ये जो कहते हैं बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे सिमिलर सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम कई बार क्या करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करने का काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न्स होता है सारे इन्वेस्टमेंट पे एक जैसा नहीं होता है. फिर ये भी कहते हैं कि rather than it is a many times the more than the increased investment. कई बार क्या होता है कि बहुत बार हम जितना इन्वेस्ट करते हैं उससे ज़्यादा हमको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स मिल जाता है, यानी इन्वेस्टमेंट हम कई बार इंक्रीज करते हैं. द नंबर ऑफ आइटम इज इंक्रीजेज इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, यानी जितने इन्वेस्टमेंट हम जो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में जितनी ज़्यादा इंक्रीजिंग हो रही है, ठीक है, रिटर्न्स की, वो हमारे लिए क्या होता है, मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है. केन्सियंस कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड द एडिशनल इनकम. यानी कि जो इनका कॉन्सेप्ट है एस्टैब्लिशमेंट का, वो ऐसे रिलेशनशिप को जनरेट करता है जिसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट और एडिशनल इनकम की बात होती है. यानी कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने पास हमारे इन्वेस्टमेंट का सेंस क्या होता है, दैट अमाउंट विच वी आर द इन्वेस्ट और द एक्सपेंस फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट. हम आने वाले प्रॉफिट को फोकस करके जब कुछ खर्च करते हैं तो वो एक्सपेंडिचर के रूप में जो खर्च करते हैं वो इन्वेस्टमेंट होता है. तो मान लीजिए आपने कहीं 1 लाख रुपए अगर लगाया है और इसका जो रिटर्न्स आपको मिल रहा है 1,20,000 मिल रहा है, तो ये कितने टाइम आपके इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, वो कॉन्सेप्ट जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है. फिर कहता है द रेशियो, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट में क्या बदलाव आ रहा है और इनकम में क्या बदलाव आ रहा है, उनके बीच का ये क्या है, रेशियो है, जिसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के रूप में देखते हैं. यानी कि वो रेशियो जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट और चेंज इन कहता है द केन्सियन कॉन्सेप्ट मल्टीप्लायर एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन एडिशनल इन्वेस्टमेंट and the additional income. That is why it is called the investment multiplier. जो additional income investment होती है और उसके थ्रू जो हम additional income कमाते हैं उसे हम इसलिए कहते हैं क्या, investment multiplier कहते हैं. और ये एक रेशियो फॉर्म में होता है, किसके रेशियो में होता है, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट. जो हमारे इनकम में चेंजेस आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट में जो बदलाव आ रहे हैं उसके रेशियो को रिप्रेजेंट करने का काम करता है. कहता है इट्स सो दैट with an increases in investment there is initially an increasing in the consumptions. अगर देखें तो अगर हमारा क्या है कि अगर इंक्रीजिंग हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे कंजप्शन के ऊपर ही पड़ता है. यानी कंजप्शन में भी इंक्रीजिंग होती है, पैसे हमारे बढ़ रहे हैं या इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो हम जो रिटर्न्स पा रहे हैं या फिर हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हम उसको कहीं कहीं कंज्यूम करने का काम कर रहे हैं. भाई हम इन्वेस्टमेंट वही अमाउंट कर सकते हैं जो हमारे पास क्या हो, अवेलेबल हो. जो हमारे पास अवेलेबल होगा उसी को हम ना इन्वेस्ट करेंगे. तो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है कि जैसे से हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे कंजप्शन भी तो हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम पैसे वही लगा रहे हैं, कंजप्शन का मतलब यूज करने से.
पैसे का यूज क्या खाते थोड़ी हम, पैसे को यूज करते कहीं इन्वेस्ट करते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट हमारी जैसे से इंक्रीज करेगी उसी हिसाब से हमारा कंजप्शन भी इंक्रीज करेगा। और ये भी कहता है देयर इज इनिशियली एन इंक्रीजिंग इन द कंजप्शन एंड द फाइनली मेनी टाइम मोर इंक्रीजिंग इनकम, और उसका जो कंजप्शन में इंक्रीजिंग होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है फाइनली, वो इनकम ज़्यादा टाइम इंक्रीज करता है, यानी कि हमको रिटर्न्स के रूप में ज़्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ बाई इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 10 करोड़, अगर मान लीजिए क्या करते हैं हम अपने इन्वेस्टमेंट को 10 करोड़ रुपीज़ में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या फिर उसको इंक्रीज करते हैं, द अल्टीमेटली द इंक्रीज ऑफ इनकम इज 60 करोड़, तो हमारा 60 करोड़ का क्या होता है, इनकम बढ़ जाता है। यानी कि अगर देखें हमने 1 लाख रुपया क्या किया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो अभी हमको रिटर्न्स के रूप में 1,20,000 मिलना है, तो हमारा ये जो वैल्यूएशन है क्या हो जाएगा, अगर देखें तो इसके बीच में 20,000 का हमारा डिफरेंसेस आ रहा है और हमारा इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था, तो लगभग हम क्या करें 0.2% हमारा ग्रोथ जनरेट हो रहा है। In short, it can be said that the multiplier is that number which, when the multiplied by the amount of change in investment, give us the value of the consequent change in income। अगर नॉर्मली देखें तो यहाँ पे जो कहने का सेंस है इसमें कह रहा है कि जैसे इसे हम क्या करते हैं, यानी कि it can be said that the multiplier is that number, multiplier वो नंबर होते हैं which when the multiplied by the अमाउंट, जिसको हम क्या करते हैं, जितने भी हमारा अमाउंट क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। अगर मान लीजिए क्या है हमने 1 लाख लगाया और 1,50,000 कमाया, तो हमारा 50% का इंक्रीजिंग हुआ, यानी हमने 50% का बेनिफिट अर्न किया, तो वो कितना, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये उस टाइम को बताने का काम करते हैं कि कितने टाइम उसकी ग्रोथ हो रही है। यानी कि अगर हम देखें तो हम 50,000 का 1 लाख लगा रहे हैं, तो मान लीजिए अगर 1 लाख लगा रहे हैं 5 लाख अर्निंग कर रहे हैं, 1 लाख आर इन्वेस्टेड एंड 5 लाख और वर इंक्रीजेस इन आवर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। यानी कि अगर हम देखें तो हम 1 लाख रुपए लगा रहे हैं और 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो अगर हम 5 लाख रुपए कमा रहे हैं और 1 लाख लगा रहे हैं, तो ये जो हमारा 5 आंसर आता है, ये आंसर ना होगी क्या होता है, टाइम होता है। यानी कि हम इसमें पैसे लगाने का 5 गुना पैसा कमा रहे हैं। ये मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिफाइंड्स, अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की हम बात करें तो इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से डिफाइन किया सकता है। According to Keynes, the investment multiplier tell us what when there is investment multipliers tell us that when there is an increment of aggregate investment, अगर aggregate investment में कोई बढ़ोतरी होती है, कोई increasing होती है, यानी पैसे हम बढ़ा रहे हैं, तो income will be increase, तो पैसे हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो पैसे बढ़ जाएंगे। यानी कि जो एक सिंपल सी कहावत है कि अगर आपको 1000 कमाना है तो लाख लगाना पड़ेगा, राइट? लाख कमाना है तो करोड़ लगाना पड़ेगा। ये सिंपल सा एक थॉट है। तो यहां पे जैसे कह रहा है कि अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को जो हम लगा रहे हैं उसको अगर बढ़ाते हैं तो हमारा जो इनकम होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये भी कहता है इनकम विल इंक्रीज बाय द एन अमाउंट विच इज k टाइम्स। तो जो अमाउंट हमारा जो बढ़ रहा है जितने टाइम को, उसको हम क्या कहते हैं, k टाइम्स कहते हैं। यानी कि k को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लायर को k से रिप्रेजेंट करते हैं। k से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर भी कहता है अकॉर्डिंग टू द Dillard, the investment multiplier is the ratio of an increases of income to the given income increase in investment। यानी कि मल्टीप्लायर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक ऐसा रेशियो होता है जिसमें क्या होता है, एन इंक्रीजेज ऑफ इनकम, इनकम की बढ़ोतरी होती है टू गिवन इंक्रीज ऑफ इन इन्वेस्टमेंट। जैसे ही इन्वेस्टमेंट में कोई बढ़ोतरी आती है, जैसे इन्वेस्टमेंट हमारा ज़्यादा होता है उसी का कह लीजिए उसी के साथ साथ हमारी क्या होती है, इंक्रीजिंग ऑफ इनकम भी होती है। Thus the multiplier is the ratio of a change in income to the change in investment। यानी इस तरीके से ओवरऑल अगर हम उसको समझते हैं तो मल्टीप्लायर का सेंस क्या होता है कि हमारे इनकम में जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस किसके बेसिस पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट में। यानी कि द चेंज
मल्टीप्लाइज द रेशियो ऑफ अ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये वो रेशियो होता है जो इन्वेस्टमेंट और इनकम में आने वाले चेंजेस को बताने का करता है। तो इसको हम फार्मूलेट कैसे करते हैं, के यानी कि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। आई ये जो रिप्रेजेंट करता है ये पड़ता है चेंज इन इनकम, और ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये दोनों कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जैसा कि फॉर्मुलेशन कहता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और आया कि जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ इफ द गवर्नमेंट मेक इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ एंड एज अ रिजल्ट एडिशनल अमाउंट इनकम उनको जो होता है 100 करोड़ का होता है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कह रहा है जो रिजल्ट है चेंज इन इनकम क्या हुआ, उनका 100 करोड़ का हो गया और इन्वेस्टमेंट जो रहा वो 20 करोड़ का हो गया। तो कितने टाइम वो बढ़ गया, 5 टाइम, यानी जो इनकम इंक्रीज हुई वो कितने टाइम हो गई, 5 टाइम इंक्रीज, यानी 5 गुना उनकी इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड एमपीसी की बात करें तो यहां पे जैसे साफ साफ कहता है कि केंशन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड ऑन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि एमपीसी मल्टीप्लायर एंड एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करता है। कहता है हायर देन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर विल बी साइज ऑफ मल्टीप्लायर। जितना ज्यादा क्या होगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी, यानी कंजप्शन की संभावनाएं जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा क्या होगी, मल्टीप्लायर भी ग्रोथ करेगा। कंजप्शन का सेंस केवल पैसे को अपने पर्सनल यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए या पर्सनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए नहीं होता है, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम यूज करते हैं। तो अगर जितना ज्यादा हम कंजप्शन में मेंटेन करेंगे, बिजनेस इंडस्ट्रीज में या बिजनेस कॉन्सेप्शन में इन्वेस्ट करेंगे, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, मल्टीप्लायर के इंक्रीज होने के चांसेस होंगे, यानी कि पैसे के उतने ही ज्यादा बढ़ने के चांसेस होंगे। कहता ऑन द कंट्रेरी द लोअर ऑफ एमपीसी स्मॉलर विल बी द साइज ऑफ मल्टीप्लायर। अगर देखें, अगर एमपीसी हमारी लोअर होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन क्या होती है, लो होती है, तो सिचुएशन जो मल्टीप्लायर की साइज होगी, मल्टीप्लायर की कंडीशन होगी वो लो होगी, ज्यादा होगी तो ज्यादा होगी। इस तरीके से अगर देखें तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, मल्टीप्लायर यानी कि K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ये कैसे, अगर इसको हम क्या करते हैं, जैसा कि हमें पता है कि K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी कि इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे Y का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, C प्लस आई, यानी कि डेल्टा C और डेल्टा Y इज इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा I। ये तो हमारा जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन एंड इट्स थर्ड इक्वेशन। तो नॉर्मली अगर इसमें हम क्या करते हैं, I की वैल्यूएशन को कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड ही रहने दीजिए, इसको थर्ड बात में करिएगा। I की वैल्यूएशन को डेल्टा I इज इक्वल टू डेल्टा Y माइनस डेल्टा C, ये अगर थर्ड इक्वेशन हमारा जनरेट हो रहा है तो इस इक्वेशन से हमको मिलता क्या है, तो हम डेल्टा I की वैल्यू को क्या करेंगे, डेल्टा I के पास रख देते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है K इज इक्वल टू डेल्टा Y इज इक्वल टू डेल्टा Y माइनस डेल्टा C। ठीक है, अब हम दोनों में क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में डेल्टा Y से डिवीजन कर देते हैं। जब डिवाइड करते हैं डेल्टा Y से, K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा Y अपॉन डेल्टा Y अपॉन डेल्टा Y माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। तो फॉर्मूलेशन क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा, 1 माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। अब ये डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y रिप्रेजेंट करता है MPC को। यानी कि अगर हमने यहाँ से जो सॉल्यूशन किया इस फार्मूले के लिए, तो ये रिप्रेजेंट करता है
K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, बिकॉज MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। ये फार्मूला हमने पहले वीडियो में ही पढ़ लिया था। यहाँ कुछ दिया हुआ, इट इज क्लियर दैट द नोइंग द वैल्यू ऑफ द आइदर MPC और द MPS, द MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स की बात करता है। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कैन बी कैलकुलेटेड, द हायर MPC ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अगर ज़्यादा होगा MPC तो वैल्यू भी जो मल्टीप्लायर की होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अदर देन द हायर MPS स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अगर MPS यानी सेविंग्स हम ज़्यादा करेंगे, यानी पैसे को ज़्यादा रखेंगे अपने पास, सर्कुलेशन में नहीं लेके आते हैं, तो मल्टीप्लायर की सिचुएशन क्या होगी, कम होगी। जैसे MPC, इस तरीके से कह सकते हैं MPC एंड मल्टीप्लायर आर डायरेक्टली रिलेटेड वाइल द MPC एंड मल्टीप्लायर आर इन्वर्सली रिलेटेड। अगर MPC और मल्टीप्लायर की बात करें तो डायरेक्टली वो रिलेटेड है, लेकिन अगर वहीं बात करते हैं MPS की और मल्टीप्लायर की तो यूनिवर्सल यानी उसके साथ जो अगेंस्ट रिलेशनशिप जनरेट होता है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि MPC इज इक्वल टू 1/3, तो 1/3 के कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं, अगर MPC हमारा 1/3 आता है या दिया हुआ हो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1/3 है, ये रेशियो दिया हो इनकम और कंजप्शन के बीच में, तो मल्टीप्लायर क्या हो सकता है इसका। तो हम अगर इसको रखते हैं, यानी फार्मूला हमारे पास है, तो 1/1 माइनस 1/3, सॉल्यूशन इसका हो जाएगा 1/3 माइनस 1/3, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, यानी 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, यानी कि 3:2, ये हो जाएगा 1.5, यानी कि 1.5 टाइम क्या हो रहा है, मल्टीप्लायर हमारा इंक्रीज कर रहा है जब हमारी MPC क्या होती है 1/3 होती है, यानी कि इनकम हमारा 3 होता है और कंजप्शन क्या होता है 1 होता है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, थोड़ा इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। सेम सिचुएशन है, अगर हमारे पास MPC हो जिसमें डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y का कॉन्सेप्ट आता है, तो K हमारे पास होगा 1/1 माइनस MPC, ये फार्मूला है, राइट। मल्टीप्लायर की बात करें, जब हम प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन हमको दिया हो, तो उसमें अगर मान लीजिए मल्टीप्लायर प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन 0 है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। 0 नहीं होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 0, ये हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 टाइम ही जैसा है वैसे ही चलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे 1/3 होगा, तो मैंने आपको बताया कि 1.3 ये इम्प्रूव कर जाता है अभी पहले जस्ट। अगर यही क्या होता है 1/2 हो, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2 की अगर बात करते हैं, तो ये 1/1 इंटू 2/1 हो जाएगा, ये केवल 2 रह जाएगा। एंड एटलीस्ट अगर इसी तरीके से हम बात करें 2/3 की, तो ये 1/1 माइनस 2/3 की जब बात करेंगे, तो ये हमारा 1/1 इंटू 3/1 हो जाएगा, ये वैल्यू भी 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्शन की बात करें, अगर यहीं पे कंजप्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा 1 हो, तो मल्टीप्लायर हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन की। तो कहता है MPC एंड मल्टीप्लायर, MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मल्टीप्लायर हैव अ डायरेक्टली रिलेशनशिप, दोनों की डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जबकि MPC और इसके साथ MPS की अगर बात करते हैं मल्टीप्लायर के साथ, तो वो वाइस इनवर्स है। फिर कहता है MPS एंड मल्टीप्लायर हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप, द मल्टीप्लायर डिक्रीजेज विद द इंक्रीजेज ऑफ MPS, यानी कि MPS क्या होता है, अगर बढ़ता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स हमारी बढ़ती है, तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, पैसे हम बचा के रखेंगे तो हमारा डिक्रीज होगा, लेकिन वही कंज्यूम करते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, तो मल्टीप्लायर हमारा बढ़ता है। जनरली द MPC इज नॉट 0, बट व्हेन द कंज्यूमर सेव्स हिज एंटायर इनकम, द MPC बिकम 0 विद द 0 MPC, मल्टीप्लायर बिकम यूनिटी। अगर देखें तो क्या होता है 0, नॉर्मली अगर देखें तो MPC हमारी 0 नहीं होती, मार्जिनल
कभी हम जीरो नहीं करते। लेकिन इसके अगर जीरो होता भी है तो सिचुएशन एमपीसी हमारी क्या हो जाएगी, यूनिटी यानी कि केवल 1 रह जाएगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिमिलर रह जाती है। तो सी व्हेन एमपीसी इज यूनिटी द एंटायर इनकम इज स्पेंट, द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर बिकम द इनफाइनाइट। अगर हमारे यूनिटी हो यानी जीरो हो, एमपीसी हमारी 1 हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो वैल्यू हमारी होगी मल्टीप्लायर की वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि इसका कोई लिमिटेशन नहीं होगा, वो कुछ भी हम अर्निंग्स के मेंटेन कर सकते हैं। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.